वडोदरा के विकास को आखिर ग्रहण लगा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होती। क्या किसी ने आपको पुशबैक किया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी में रहकर भी आज हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? वडोदरा की जो हालातें हैं उसमें एक बुरा सा बदलाव ये आया है कि भाई बहुत अच्छा शहर माना जाता था। सीएम साहब वडोदरा आए, उन्होंने भी एक रिमार्क किया है भाई वडोदरा ने विकास में भूख छह के क्या, तो मैंने बोल दिया तो मुझे पार्टी ने सस्पेंड कर दिया कि यहाँ लीडर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है और मन हो तो मार गए जवाए। मैं जो कहा भी मैंने मंच पर आकर के वो भी सबके ही शब्द थे। वडोदरा शहर में कुछ अलग सी राजनीति चलती है। मैं देख रही हूँ कि इनमें से किसी एक ने भी इन 4-6 महीनों में वडोदरा के विकास के लिए अगर एक साथ एकजुट होकर के कुछ बात कही होती तो लोग उनको सैल्यूट करते। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज आखिरी मुद्दे की बात, आखिरी सिर्फ 2024 की, 2025 में फिर से मुद्दे की बात में हम मिलेंगे ही, लेकिन 2024 की आज आखिरी शाम और एक साल को हम विदा कर रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए हम तैयार हैं और ऐसे में एक लेखा जोखा जो बोलते हैं कि हम पैमाने पर परखते हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या हुआ। 2024 की बड़ी घटनाएं, आज मैं देश का नहीं, गुजरात राज्य का नहीं, वडोदरा का ही मुद्दा उठा रही हूँ, वडोदरा की सियासत का ही मुद्दा उठा रही हूँ, क्योंकि वडोदरा की सियासत में 2024 में भारी उथल पुथल देखी गई। लगातार हम मुद्दे की बात में अलग अलग पहलुओं पर, 2024 के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे वडोदरा की सियासत की। 2024 में कई बड़े बदलाव हमने वडोदरा शहर में देखे। वैसे वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक चक्री शासन कर रही है, लेकिन वडोदरा शहर के लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। और कैसे वडोदरा शहर को एक सुचारू शहर, जिसे हम हमारा शहर कहते हैं, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर कहते हैं, संस्कारी नगरी कहते हैं, कला की नगरी कहते हैं, इन सारे ये जो उपनाम वडोदरा शहर को मिले हैं वो साकार हो और 2025 में वडोदरा के नागरिकों को कुछ और सुविधाएं मिले, उन्हें अपने वोट का रिटर्न मिले। ये सारी बातें अब लगातार होगी, क्योंकि अब फिर 2025 के एंड में या 2026 की शुरुआत में वडोदरा में भी फिर से चुनाव होंगे और फिर वडोदरा जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगा। ऐसे में 2024 की सियासी उथल पुथल पर नजर करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या था, क्या होना चाहिए था और आगे चलकर क्या होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ और उसके बाद इस सियासी उथल पुथल और सियासी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ है आज डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या शेठ। ज्योतिबेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा के पद से हम उन्हें आखिरी बार जानते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कहीं ना कहीं निलंबित किया गया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पद उन्होंने संभाले, कई साल भारतीय जनता पार्टी को दिए और भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी इस योगदान को भुला नहीं सकती, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता का योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वडोदरा की मेयर रही, वडोदरा के लिए बहुत सारा काम भी उन्होंने किया। ज्योति बहन, एक प्रतिक्रिया आपकी ओर से ले लेती हूँ। 2024 की जो ये साल वडोदरा ने गुजारा है, उसे आपकी नजर से कैसे देखते हैं मैम? फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। वडोदरा मुश्किलों से भी गुजरा और उसमें से संभल भी गया, तो दोनों ही अनुभव वडोदरा के निवासियों ने लिए हैं और ऐसा सौभाग्य नहीं होता है कि दोनों ही मसले एक ही वर्ष में हो। तो जी। आई थिंक वी मेक द मिस्टेक्स एंड वी गेट द सॉल्यूशंस। हम्म। दूसरा ये भी है कुदरती मुश्किलें भी आती हैं और मैन मेड परेशानियां भी होती हैं। जी। खास करके आपने सियासत की बात करी, तो मुद्दा ये है कि सियासी लोग अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ईमानदारी से काम करके हल करें तो हम्म। उसमें से अच्छा फल मतदाताओं को और निवासियों को, सिटीजन्स को मिलता है। जी। और मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऊंचे पैमाने तय किए हैं कि जहां से लोगों को सुखाकारी मिली है। मोदी जी के शासन में भी बहुत कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव आए हैं
और उसको कोई नकार भी नहीं सकता है। लेकिन चूंकि मैंने ज्यादा वर्षों तक संगठन में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल टीम में, तो मेरे अनुभव कुछ और अलग भी रहे हैं। एंड आई रिएक्टेड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड द पीपल्स फीडबैक, बिकॉज आई वाज अ पब्लिक पर्सन ऑल द टाइम। करीब 28 साल से कुछ अधिक, इतने सालों तक मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मेरा जो यूथफुल एज है वो सब इसी काम में गया है, पब्लिक लाइफ में। तो मैं समझती हूँ कि वडोदरा की जो हालातें हैं, उसमें एक बुरा सा बदलाव ये आया है कि भाई बहुत अच्छा शहर माना जाता था कुछ दशकों के पहले, और इट इट हैड लॉट मेनी लैंडमार्क्स। एजुकेशन में देख लो तो वडोदरा सबसे आगे, फार्मेसीज इंडस्ट्रीज में देख लो तो वडोदरा हैड अ वेरी गुड फॉर्च्यून कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ एक साथ हुई थी। इवन आजादी के पहले भी हम लोगों के पास बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। रेलवेज की बात करें, इंडियन रेलवेज की, तो हमारा रेलवेज का जो स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे पे, उसमें बना हुआ वर्कशॉप जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू भी है, और साथ में हमारे स्टेशन भी बहुत अच्छा माना जाता था। तो ये हिस्टोरिकल बातें हैं। म्यूजिक कॉलेज हमारा अपना सिर्फ एक पूरे देश में हुआ करता है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, वी वर प्राउड के हम लोग बरोडियंस हैं। जी। गायकवाड़ी स्टेट होने के नाते महिलाओं का एजुकेशन पे बड़ा स्पेसिफिक ध्यान दिया गया। बहुत सारी कल्चरल बातों, हेरिटेज को लेकर के हम लोग वडोदरा वासियों को बड़ा गौरव महसूस हुआ है, और उसको जब छिन्न भिन्न होते देखा तो अच्छा नहीं लगा। एंड आई रिएक्टेड इन दैट रेफरेंस, क्योंकि सीएम साहब वडोदरा आए, उन्होंने भी एक रिमार्क किया है कि वडोदरा ने विकास में भूख छे के केम। तो आई एज ए वडोदरा सिटीजन, आई फेल्ट सो बैड कि क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं। और अभी भी मैं वही महसूस करती हूँ। हमारे पत्रकार मित्रों में से ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को पूछा गया कि भाई हमारा वडोदरा क्यों पीछे है, जबकि अहमदाबाद आगे है, सूरत आगे है, और बीच में हमारा वडोदरा शहर है जो कि आगे हुआ करता था इन सबसे। जी। वो क्यों नहीं है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, हर एक व्हाट नॉट, वी हैड लॉट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज। हम लोग आईटी हब होने जा रहे थे, बेंगलोर से कहीं अधिक हमारी एनवायरनमेंट कैपेसिटी थी। तो वी हैड अ गुड अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी हैव मिस्ड इट। जी। और इसी वजह से जब ऐसा बोला कि भाई आपके नेताओं को भी कुछ सुनाई दे, तो मैं समझी कि भाई आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ वडोदरा भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप, एंड आई मस्ट डिनाई दैट आई डोंट लाइक दिस एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। जी। जो विकास के काम होने चाहिए जिन पैसों से, वो पैसा कहीं और जा रहा है। तो मैंने बोल दिया, जी। तो मुझे पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। बस इतनी सी बात। तो बात हो रही है वडोदरा की सियासत की, और जैसे ज्योतिबेन पंड्या ने कहा कि खुद सीएम यहाँ आकर बोलते हैं कि वडोदरा के विकास को क्या हो गया है, क्या वडोदरा को विकास की भूख नहीं है। ये एक तरीके का तंज था जो वडोदरा के नेताओं पर कहीं ना कहीं जा रहा था, क्योंकि भर भर झोली वोट लेने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही है, अगर किसी और राज्य से आके किसी मुख्यमंत्री ने कहा होता तो शायद इसे इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और पत्रकारों से मजाक मजाक में पूछ लेते हैं कि वडोदरा क्यों इतना विकास में पीछे है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तमाचा जैसा था, लेकिन इस तमाचे के बाद भी वडोदरा में बहुत कुछ नहीं सुधरा है। उस वक्त तो चुनावी माहौल था, लेकिन अब चुनावी माहौल नहीं है। 5 साल बाद फिर से सांसद के चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे, लेकिन अब नगर पालिका के चुनाव के लिए फिर एक बार जनता के बीच जाना होगा। ज्योति, विकास वडोदरा का कैसे आप खुद आपने खुद वडोदरा के विकास को बहुत नजदीकी से देखा है, इसे आप ऊपर लेकर गए हैं। वडोदरा के विकास को आखिर ग्रहण लगा कहाँ है, कहाँ चूक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपना अच्छा काम कर रहा है, नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि है वो शायद अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालमेल का जो अभाव है, गुटबाजी जो है, संकलन में और स्थायी समिति में जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारी चीजें अखबारों में आ जाती है और पूरा कच्चा चिट्ठा ऐसे ही खुल जाता है बार बार जनता के सामने। क्या कहेंगे वडोदरा के विकास को, ये जो ग्रहण लगा है इसके बारे में? मैं तो मयूरिका जी ये कहूंगी वीएनएम के सभी व्यूअर्स को, सादर नमन करके वडोदरा को ही प्रायोरिटी दी जाए, वडोदरा शहर के विकास को प्रायोरिटी दी जाए।
और अगर है तो सब इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ लीडर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, जी। पर मन होए तो मारवे जवाय। ऐसा गुजराती में एक शब्द है हुँ, कि अगर विल है तो हुँ, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन विल नहीं है तो वो हुँ, नहीं होगा। हुँ, स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प और एड देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, हुँ, तो देयर इज ऑल फेवर गिवन टू वडोदरा सिटी। हुँ, लेकिन इसमें सबको मिल करके अच्छे मन से शहर को प्रायोरिटी देते हुए, शहर के लोगों को प्रायोरिटी देते हुए अच्छा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही। और तो क्या बिल बोलूँ, सब इंटेलिजेंट लोग हैं, हुँ, लेकिन मन में एक तय नहीं हो पा रहा है। सब लोग एक साथ बैठ के नहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं। बस यही हुँ, है। हुँ। फोर्स तो है, मतलब लेकिन डायरेक्शन एक नहीं है। एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज, हुँ, टेक अ कॉल टू टेक डिसीजन इन द गुड जी। फेथ ऑफ वडोदरा सिटी। हुँ। हर हर व्यक्ति, हर शायद चुना हुआ प्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता सोचते तो शायद यही होंगे कि हम बड़ोदरा के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। कहीं न कहीं बड़ोदरा का विकास मिल-जुल कर जो करने की कोशिश की जा रही है, वो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। बड़ोदरा में इस बार 3-3 बार बाढ़, ये बड़ोदरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ और 3-3 बार बाढ़ का शिकार बड़ोदरा को बनना पड़ता है और वडोदरा आक्रोश जताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच जाना भारी पड़ जाता है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ये दिन तो कभी नहीं देखा था ज्योतिबेन, एटलीस्ट वडोदरा में तो बिल्कुल नहीं देखा था। आपने सही कहा है। ये जो बाढ़ आई और इसमें लोगों के घरों में पानी घुस गए, 3 दिन तक खाने-पीने के लिए इंटरनेट नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, और साथ-साथ में लोगों का पानी नहीं आ रहा था घरों में। अपार्टमेंट्स में 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर तक पानी घुस गए, मकानों में पानी घुस गए। करीब-करीब 90% वडोदरा का जो इलाका है, शहरी इलाका और सराउंडिंग आउटस्कर्ट्स, सब जगह पानी-पानी था विश्वामित्री नदी का, क्योंकि बारिश तो हुई, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं थी कि हम मैनेज ना कर पाते। जी, जी। लेकिन अगर एडवांस प्लानिंग होता हुँ, और जो विश्वामित्री नदी के किनारे पे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, हुँ, परमिशंस के बिना भी हुए हैं और परमिशंस गलत देकर भी हुए हैं। जी। कोई ऐसा इसको प्रायोरिटी दिया ही नहीं गया, और जबकि पहले भी थोड़ी बाढ़ तो आई है। हुँ, विश्वामित्री नदी शहर में घुसी है और शहर में कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े इलाकों को तहस-नहस किया है पिछले कुछ वर्षों में। हुँ, तो वी हैड टू प्लान इट इन एडवांस, और इस दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ता। हुँ, तो शायद हम बच जाते, लेकिन ये तो घरों में पानी होना, लोगों को दवाइयाँ ना मिलना, हॉस्पिटल ना मिलना, इस वजह से आम जनता बहुत परेशान हुई। और शायद इसी वजह से लोगों में बड़ा आक्रोश भी है कि भई हम लोग ऐसे शहर में नहीं आना चाहते थे, नहीं रहना चाहते थे, जहाँ लीडरशिप इतनी बेतहाशा उल्टी दिशा में काम कर रही है। जी, बिल्कुल लीडरशिप सी कहीं न कहीं लीडरशिप, ऑर्गेनाइज़ेशन, हुँ, ये सब कहने को, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, हुँ, लेकिन हुँ, ये सही चैनलाइज़ हो हुँ, और ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने बनाए हुए लीडर्स पे लगाम भी रख सके और साथ में अच्छा काम भी ले सके। हुँ, अच्छा काम मैं बोल रही हूँ, हाँ, जी, लोगों की जी, सुख-सुविधा के लिए। हुँ, बुरे काम तो बहुत अच्छी तरीके से हो लेते हैं। बिल्कुल। तो अच्छे काम हो और अच्छी तरीके से लोगों का मंशा, मैं समझती हूँ कि ये समय भी कुछ ऐसा बदल गया है। देखिए मयूरिका जी, सिर्फ पार्टी हुँ, की गलती नहीं है। हुँ, इंसान के मन में वो कलयुग घुस गया है। हुँ। हर हर व्यक्ति जगह अपने तौर पर भ्रष्टाचार कर रहा है। जी। नेगेटिव विचारधाराएँ लोगों के अंदर है। जो पैसा ज़्यादा है उसकी पूजा करो, जिसके पास अच्छे गुण हैं, अच्छी लायकात है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज़ समबडी हैज़ लॉट ऑफ मनी, उसके रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब समाज के मंशा भी तो बदली है, लोगों के मन भी तो ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर पैसा ही सब कुछ है। जी। सबके मन ऐसे हो गए हैं देखिए। तो इसी वजह से एक होड़ सी लग गई है कि मैं कितनी गाड़ियाँ, कितने पैसे इकट्ठे कर लूँ, बस यही है।
और इसी वजह से प्रायोरिटी जो हमको काम को देना चाहिए कि भई ये मेरा काम है, मुझे इसी में थोड़ा-सा मतलब करना पड़ेगा। हुँ। जितने टाइम के लिए आप बंधे हुए हैं, उतना टाइम तो कम से कम डेडिकेटेड होकर के देना ही पड़ेगा और तभी हम कुछ अच्छा उसमें से परफ़ॉर्मेंस ला सकते हैं। जी, बात हम सब कुछ वडोदरा मोदी की जी पे छोड़ कर के नहीं काम होगा। आम जी। आम प्रतिनिधि जो है, वो हुँ, बस अपने मन में आए ऐसे करने लग जाएगा, तो हुँ, कब तक कैसे हो पाएगा ना? लोग देख रहे हैं। हुँ, हुँ। लोग सफ़र कर रहे हैं और इसलिए बात ज़रूर उठेगी और इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि 2024 में ऐसी-ऐसी घटनाओं को वडोदरा ने देखा है, जिसके बाद अगर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़े, तो हर एक व्यक्ति के मन में सेकंड थॉट आएगा। ये बात अलग है कि विकल्प नहीं होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं और ये भी बात है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिलते हैं। लेकिन आपको वोट का रिटर्न तो देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं न कहीं एक कोई एक स्टेज पर जाकर ऐसा बवंडर मचेगा कि वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। ब ब भारतीय जनता पार्टी के बवंडर नेता मचा है और हाँ, इसमें मोदी जी को भी सफ़र होना पड़ रहा है। सफर बवंडर मचा है, हाँ, बवंडर ऑलरेडी मचा हुआ है। मचा हुआ अंदर है। हाँ जी, अगर हाँ, बहुत और कुछ बाहर नहीं प्रधानमंत्री आया जी को हमने गुजरात में देखा कि उन्होंने हुँ, बहुत मेहनत करके गुजरात को बहुत अच्छी ऊँचाइयों पे विकास को लाके रखा जी, और वो शायद अभी भी इसी कशमकश और इसी से गुज़र रहे होंगे, लेकिन हुँ, उनकी टीम भी तो बराबर काम दे, बराबर परफ़ॉर्मेंस करे, ये ज़रूरी है ना। हुँ, हुँ। जी, और बिल्कुल ये तो अलग बात है कि विकल्प नहीं है। जिस दिन हुँ, विकल्प हो जाएगा खड़ा, उस दिन हुँ, बड़ा बड़ा हम तो देखिए आइडियोलॉजी में भी बात करना चाहते हैं। जिस जी, विचारधारा के लिए लोग अभी बहुत तत्पर हैं कि नहीं भई, हुँ, हम लोग वी एज़ अ इंडियन सिटीज़न हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग केसरी ध्वज में रंगे हुए लोग हैं। उस हुँ, विचारधारा को लेकर के बहुत कुछ लोग लेट गो करते हैं, तो वो हुँ, शायद बहुत समय तक नहीं कर पाएँगे। हुँ। गुजरात मॉडल एक बहुत ही उम्दा मॉडल लेकर देश के प्रधानमंत्री बने थे जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी लेकिन उसके बाद जो है वो गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो सवाल है ही वैसे उस पर तो हम हमेशा बात करते ही रहते आज हम बात करें वडोदरा की सियासत की डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या हमारे साथ है ज्योतिबेन वडोदरा के ही नेता कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है अगर जनप्रतिनिधियों की मैं खासकर विधायकों की बात कर रही हूँ और मैं खासकर नगर सेवकों की बात कर रही हूँ अगर उनकी ही बात सरकारी अधिकारी नहीं सुनते हैं उनका ही अगर काम नहीं करते हैं तो आम जनता का क्या होगा ये सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जो मेल है वो इतना ज्यादा पहले तो नहीं बिगड़ा हुआ था अभी ये ऐसा क्यों आ गया कि सरकारी अधिकारी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है आपको जो बोलना है जो रजुआत करनी है करते रहिए काम हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भी हो रहे हैं देखिए, रिस्पेक्ट आचरण पे किया जाता है। किसी की भी आचरण सही हो, बोलने से कुछ नहीं होता साहब। लोग देखते हैं आपका आचरण, आपकी करने की कार्यशैली कैसी है काम करने की, हम्म आपका खुद का इंटेंशन क्या होता है हर एक बाबत के अंदर, वो भी हम्म लोग देखते हैं और भले तुरंत ना समझे लेकिन थोड़े टाइम के बाद तो समझ ही जाते हैं। हम्म तो ब्यूरोक्रेट्स में ये होता है कि भई उनकी भी अपनी एक कार्यशैली होती है कि जिस नेता का उनको रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम्म उसकी क्यों सुनेंगे वो लोग? हम्म कहीं न कहीं अगर आप बिकने को तैयार है तो खरीदार हमेशा मिल जाता है। जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं और सब जानते हैं कि ऐसा ही हाल चलता जा रहा है और इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती है। जब भी पालिका में सभा होती है तो ज़्यादातर जो बातें रखी जाती है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी जाती है और ये बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास के कामों को लेकर सभा में बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी कुछ वक़्त से माहौल बदला है जब हमने बाढ़ देखी उसके बाद कुछ नगर सेवकों का आक्रोश भी खुलकर सामने आया लेकिन सुशासन के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दबाया जाता है ज्योतिबेन नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है लेकिन एक गरिमा बना के काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, वो किसी हम्म और के ही शब्द हैं। हम्म मैं जो कहा भी मैंने मंच पर आकर के, वो भी हम्म सबके ही शब्द थे।
जी, जो बिल्कुल। जो लोगों ने मन में था कहा मुझे, मैंने वह जगत के सामने रखा। मेबी हाँ, देयर वर रीज़न्स कि शायद मेरे कोई ऐसे रीज़न्स रहे होंगे कि मैं ये कर सकी। जी। एंड आई वाज़ लाइक मेरा कुछ भगवान की कृपा से कोई हुँ, फाइलें पकड़ लेना या मुझे भी मतलब सस्पेंड किया वो अलग बात थी। मैंने तो खुद ही बोला था कि भई मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। हुँ, मुझे हुँ, हुँ, सुबह से शाम तक मना भी बोला कि ऐसा हुँ, नहीं करना चाहिए, आप अंदर बात कीजिए। लेकिन वो मैंने अंदर कई जगह बात की थी, कई लेवल पे, लेकिन जी, कुछ सुनी ना गई। तो ये हुँ, जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं बोलते ऐसा नहीं है, वो आपस के संवाद में बात करते हैं, आपस हुँ, में अंदर-अंदर समाज भी बात करता है और हुँ, फीडबैक तो देते हैं लोग। जी, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट पीपल आर वेरी मच कीन कि हम हुँ, लोग भगवे रंग से रंगे हुए हैं। पीपल आर वेरी हुँ, मच कीन कि आज नहीं कल बड़ी आशा बंधी है बड़े हुँ। नेता से कि शायद वो कुछ अच्छा करें लेकिन क्या और ज्योतिबेन पीपल आप कह रहे हैं कि लोगों के शब्द थे, लोग ऐसा चाहते थे। क्या किसी ने आपको पुशबैक किया या किसी ने आपको मोहरा बनाया कि ज्योतिबेन आप बोलिए हम आपके साथ हैं और उसके बाद आपका साथ ना दिया हो, कुछ ऐसा भी हुआ क्या? नहीं, 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 मुझे तो क्या मैं इतने सालों से आई वाज़ इन अ डीप पॉलिटिक्स मैं समझती हूँ सब चीज़। मुझे हुँ, कोई मोहरा नहीं बनाया है और हुँ, मैं किसी के कहने से कुछ कहा है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हुँ, हुँ, मैं चूँकि खुद निर्णय लेने वाली व्यक्ति हूँ और मुझे सेल्फ इग्निशन भी कहा जाता है कि ये खुद ही हुँ, स्वयं प्रज्वलित है। खुद ही हुँ, मेरी अगर कहीं पे मीटिंग करनी है, तो मैं हुँ, खुद तय करती आई हूँ और पूरे गुजरात प्रदेश के अंदर महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष 10 साल करीब मैंने काम किया। तो ये जी। 3-3 टर्म तो किसी को नहीं मिली आज तक। हुँ, हुँ, पूरे हुँ, देश में और खुद होके निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही इस तरह से लंबे दौर तक काम कर सकता है। तो हुँ, आई हैव बीन टेकिंग माय ओन डिसीजंस, आई हैव बीन जी, वर्किंग फॉर इट और हुँ। मैं बड़ा मेहनत करके काम करती थी और इसी वजह से मैं बोल भी पाई। वो लेकिन ऐसा करेज नहीं मुझ लगा में कि था। पार्टी पार्टी ने तो बहुत कड़ा रुख अपना लिया? कुछ तो गुंजाइश बन सकती थी इसमें? नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए पार्टी मैं खुद पार्टी मुझे पता है कि सस्पेंड ही करना पड़ेगा। मैं हुँ, पार्टी की अगर ऑफिस बेयरर हूँ, आई वाज़ ऑफिस बेयरर, नेशनल ऑफिस बेयरर हुँ, हुँ, और जाकर के अगर मैं इस तरह से पूछती हूँ कि भई वजह क्या है इस तरह से तीसरी बार पे, तो पार्टी को आंसर देने के लिए मीडिया के सवाल आ जाएँगे। तो जी, मीडिया इज़ ऑलवेज़ क्वेश्चनिंग पार्टी। तो पार्टी हुँ, क्या करेगी? पार्टी हैज़ टू सस्पेंड मी हुँ, सो दैट दे कैन डिसोन मी एंड देन से कि भई अब वो उसकी बात है, हम क्या करें? हम थोड़ी उसको ओन करते हैं। तो उनको तो अपना रास्ता निकालना पड़ेगा और जी, मेरे साथ कोई इल बिहेव किसी ने कभी नहीं किया है। ना ही जी, मुझे किसी ने कहा है और मैं चल पड़ी हूँ, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, जी, मैं समझती हूँ कि ये समय की माँग थी। हुँ, किसी न किसी को बलि का बकरा बनना ही था हुँ, और किसी न किसी को आहुति देनी ही थी। हुँ, तभी जाकर के ये बात प्लेटफ़ॉर्म पे आती। हुँ, अभी मीडिया भी इतना खुल के बोल रहा है, मीडिया भी नहीं बोलता था एक जी, समय पे। जी, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल फिलहाल जो सिनेरियो है वो भी कुछ ऐसा ही है जहां कुछ लोगों के जो कहा जा रहा है ये बातें ऐसा नहीं है कि मीडिया अपने आप छाप देता है ये जनप्रतिनिधि है नेता ही है जो मीडिया में छपवाते हैं चैनलों को बताते हैं और सभी के कच्चे छिट्टे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात है और तो क्या मतलब दबी जुबान में अगर चीजें हो रही है तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है कि अगर आप कोई भी तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री तक वो भ्रष्टाचार पहुंच रहा है मुख्यमंत्री का मुंह खुला का खुला रह जाता है ये अखबारों में आई हुई चीजें हैं सुनी सुनाई चीजें हैं जिसकी सच्चाई में पुरवार नहीं कर सकती लेकिन मुख्यमंत्री भी अगर भौचक के रह जाते हैं जिस तरह का भ्रष्टाचार वडोदरा में हो रहा है तो क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही करने के लिए बाधित नहीं है क्योंकि आप देखिए फिलहाल पिछले दिनों कुछ नेता एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को रिपीट नहीं कराने की एक पूरी लॉबिंग चल पड़ी है क्या कहेंगे इसके बारे वडोदरा शहर में कुछ अलग-सी राजनीति चलती है में जी और इसमें मैं देख रही हूँ कि इनमें से किसी एक ने भी पिछले इन 4-6 महीनों में वडोदरा के विकास के लिए अगर एक साथ एकजुट होकर के कुछ बात कही होती, तो लोग उनको सैल्यूट करते। लेकिन वो आंतरिक लड़ाइयों के अंदर किसी का भला भी नहीं होता है। देखिए पार्टी एक्शन लेती है देर-सबेर,
ऐसा भी नहीं है कोई भी पार्टी हो, एक्शन तो उनको लेना ही पड़ता है। और वो कहते हैं ना घर फूटे घर जाए। हुँ, तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये ग्रुपिज़्म वगैरह जो है, कोई एक भी ठीक नहीं है इसमें, ना ये ठीक है, ना वो ठीक है। जी। कुछ सही सोच वाले लोग जब इकट्ठे होंगे, हुँ, तो हुँ। मैं समझती हूँ कि सब लोग हैं इंटेलिजेंट, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सुखी हैं, इसलिए ऐसे फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। इंटेलिजेंसी को अपने लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बस 5 साल हाँ, मुझे मिले हैं, तो मैं 5 साल क्या कर सकता हूँ या कितना बड़ा बंगला बना सकता हूँ, बस इसी पर चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए मुश्किल ये है ना कि खुद के स्वार्थ के लिए पार्टी के कंधों पे बंदूक फोड़ी जाती है। जी। पार्टी के अंदर आप लोग खड़े हैं और पार्टी का ही सत्यानाश करने के लिए बात कर रहे हो, हुँ, तो सब लोग मिलकर के मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ हुँ, और सब लोग विज़डम वाले हैं, कोई एक भी कम मतलब समझ वाला है ऐसा नहीं है, सब हुँ, विज़डम वाले हैं। पर वो मैं कह रही हूँ ना कि डायरेक्शन एंड फोर्स दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर। हुँ, रिज़ल्ट तभी आता है जबकि फोर्स पूरा एक ही डायरेक्शन में काम करे। आधे हुँ, लोग रास्ते को इधर खींचेंगे, आधे उधर खींचेंगे, तो हुँ, वहाँ का वहाँ स्टैग्नेंट हो जाएगी सिचुएशन। और जी। इसीलिए विकास की तरफ सारे मिलकर के एक ही तरफ रास्ता खींचे, तो हुँ, वडोदरा का कुछ भला ज़रूर हो जाए। लेकिन ऐसे लोग मिले हुँ, कि सब मिलकर के वडोदरा के विकास की ओर काम करें, सब मिल कर के करें, तब ये हुँ, कोई आसान बात नहीं है। हुँ, इतनी आसान बात नहीं है जितना आसानी से सबको मिल गया है लड्डू। जी। बहुत मुश्किलों से मिलती है लीडरशिप करने की। आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, जो बुनियादी कार्यकर्ता है, बहुत सारे वडोदरा के भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना दिन, अपनी रात, अपना खून-पसीना देकर पार्टी को यहाँ मजबूती दी है और उन्हीं में हाँ, से बहुत सारे नाम हैं ज्योति बहन, आपकी जानते हैं जो अभी हाशिए में हो गए हैं। आपको तो चलो आपने जो पॉलिटिकल सुसाइड किया, आपने आवाज़ उठाई, आपने अपने दिल की बात बताई और पार्टी ने आपको ये इनाम दिया कि 25-30 सालों बाद अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो ये पार्टी में बर्दाश्त नहीं है, आपको वहां से हटा दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी में रहकर भी आज हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो घर का गोपीचंदन करके मतलब कि घर में व्यवस्थाएँ इतनी आपूर्ति होने के बावजूद भी उसमें से थोड़े में से थोड़ा गुज़ारा करके भी इस आइडियोलॉजी के लिए, पार्टी के आदर्शों के लिए थैला पकड़ के सुबह से शाम निकल पड़ते थे काम करने को। मगन काका थे, पुराने कांति काका थे, परनामी जी थे, रमेश भाई गुप्ता थे, मैंने बहुत सीनियर लोगों को देखा है, जिन जी। लोगों ने पार्टी के लिए बहुत डेडिकेशन किया है। हुँ। तो वो लोगों का अभी दिल कैसा होता होगा? आप सोचिए अभी उनमें से कुछ लोग तो हैं हुँ। और कुछ लोगों की तो उनमें से जो कुछ लोग हैं, उन लोगों को तो अभी दुःख ही हो रहा होगा। लेकिन जी, जो बिल्कुल। नहीं है, भगवान के घर चले गए, उनको बेचारों की उनकी आत्माएँ भी दुखी होती है कि हमने इस दिन के लिए तो इतनी मेहनत नहीं किया था। जी, परिवारों जी। में खुद के धंधे, रोज़गारियों को दाँव पे हुँ, लगा कर के और हुँ, बहुत सब काम किया। हुँ, तो अ, अपनी जो जो कहते हैं ना प्राइम इयर्स ऑफ द लाइफ युवानी पूरी इसमें डाल दी कि चलो एक आइडियोलॉजी खड़ी हो रही है, नई हुँ, राजनीति आएगी, अच्छे लोग ही राजनीति में नहीं आते थे। एक ज़माना था कि हम हुँ, लोग जाके पब्लिक में मैं खुद बोलती थी कि देखिए हुँ, हम नहीं जाएँगे तो बुरे लोग आके राजनीति को एक्वायर कर लेंगे, फिर हम कहेंगे राजनीति गंदी है। जी। तो चलो हम लोग सब मिलके जाते हैं और अच्छे से काम करेंगे। हुँ, हुँ। तो कई बहनों को हमने मेंबर्स बनाए, गाँव-गाँव घूमी हूँ मैं, पूरे गुजरात में कहीं से कहीं तक पूरे कोने-कोने में जाकर के मैंने खाक छान मारी है यूँ समझ लो। जी, जी, जी। तो मैंने जिस तरह से देखा है कुछ पुराने लोगों को काम करते हुए, हुँ, इतना खुले मन से, इतना खुशी से, तब कुछ लेने को नहीं था ना, बाँटने को नहीं था। तो बड़ी हुँ, हुँ। खुशी से एक-दूसरे से मिल-जुल के अच्छे से कर पाते थे और अभी थोड़े में से थोड़ा मैं बाँट लूँ, मैं खा लूँ, मैं ले लूँ, बस यही चक्कर में अ, दिशाहीन हो चले हैं। 2025 में मैम हम स्टेप इन करने जा रहे हैं और आज
पूर्व संध्या पर ये बातचीत हो रही है। क्या दिल में आ रहा है 2025 में वडोदरा में क्या ऐसा बदलाव हो जिससे वडोदरा के नागरिकों को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो शहर दीर्घदृष्टा महाराजा जिसे कहा जाता था, जो जिन्होंने सालों बाद की सोचने के बाद इस वडोदरा शहर को बनाया, वडोदरा शहर को ऐसी सुविधाएं दी। अभी तो फिलहाल 2 महीने बाद की ही बात नहीं सोची जाती है। आज वहां ड्रेनेज सड़क बना दी, 2 महीने बाद वहां ड्रेनेज के लिए सड़क खोदी, यानी लाखों करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। 2025 में ऐसा क्या किया जाए कि वडोदरा शहर को कुछ अच्छा मिले और खासकर उनके वोट का रिटर्न मिले? वडोदरा शहर को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमसी के काम है, गटर, पानी, रास्ता, इस पे तो बेसिक कामों पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा और साथ-साथ अगले जो विकास के काम हैं, उनके लिए भी अच्छी ऊँची सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप हम्म, देख लीजिए छोटे-छोटे मसले हैं लेकिन बड़े-बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कामगिरी, अपने आईटी इंटरनेट का हमारे पास इतना सब पढ़े-लिखे बच्चे हैं, हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारे पास पुराने इतने सारे एमएस यूनिवर्सिटी के स्नातक और उच्च स्तरीय पढ़ाई किए हुए लोग हैं कि जो हमको फ्री कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। हम्म, तो क्यों ना हम उन सब की एडवाइस लेकर के जैसे विश्वामित्री जैसे मसलों को हल कर दें जल्दी से। जी। स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार सब लोग पैसे से भी हम लोग को हेल्प करने को तैयार है। तो अब तो हम्म, हमें शर्म करनी चाहिए, हम वडोदरा के सिटीज़न्स हैं। हम्म, This responsibility does not lie only on the political जी, wing. It is जी, also a responsibility of the Barodians to हम्म, find out the right leaders for the city to develop it in a right fashion. जी, एजुकेशन की दृष्टि से अभी देखिए जो हम्म, हमारे जवान बच्चे हैं वो भी बहुत सारे हैं। हमारी पारुल यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी इन सब में हज़ारों-हज़ारों की तादाद में पढ़े-लिखे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं न कहीं कुछ कमजोरियों की वजह से बदियाँ घुस रही हैं। आप हम्म, देखिए ड्राई स्टेट बना कर के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो पॉलिटिकल डिसीज़न बहुत बड़ा लेकर के कहीं हम्म, न कहीं आपको आपके स्टेट की रेवेन्यूज़ के बाबत में सोचना पड़ेगा। पुलिस तंत्र की आउटपुट नहीं मिल रही है आपकी, हम्म, उसके बाबत में सोचना पड़ेगा। हम्म, एजुकेशन के अंदर लोग निष्ठा से काम करें। हम्म, कैसे-कैसे अपने हादसे हो रहे हैं। कहीं देखो तो कोई स्कूल का टीचर ही स्वयं बालिका के ऊपर दुराचार करता है, तो कहीं देखो तो मतलब इट्स हॉरिबल। एक ही बार कोई एक ही अपराधी उसी अपराध को उसी विक्टिम के साथ दोबारा कर सकता है। हाउ महिला कैन इट बी सुरक्षा तो पॉसिबल? साथ-साथ हो गई है, बिल्कुल। मतलब अब तो एक माँ है वो डरती होगी अपनी बच्ची को ट्यूशन भेजने में, स्कूल भेजने में, कहीं भी भेजने में कि पता नहीं बच्ची सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं। इतना तो नहीं मैं कहती हूँ एक्ज़ैगरेट हो जाएगा, हुँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहती हूँ कि माहौल बिगड़ता ही जा रहा है और उसमें अगर हम लोग कुछ कर सके तो अच्छी बात है भाई। देखो सबको अपने-अपने पार्टी का थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये तो कोई आसान छोटी-सी बात है नहीं। आप हुँ, बरोड़ा के सिटीज़न्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए कि ताकि हुँ, बरोडियंस में से अपने आप हुँ, देखिए पहले क्या होता था छोटे-छोटे से दरबार भरे जाते थे जी, और उसमें अपनी-अपनी काउंटी के जो मसले हैं उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए उसकी भी चर्चाएँ होती थी। जी, जी। अभी वो खुली ओपन मंच की चर्चाएँ बंद हो गई हैं कि हुँ, चलो भई हमारे यहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, तो क्या हुँ, किया जाए? तो सबको मालूम भी होता है कि हमारे यहाँ पाइप टूट गई है, पाइप के ऊपर रोड बन रहा था तब पत्थर आ गया है या किसी वजह से पाइप टूटी है या क्या-क्या हुआ है, सब सबको मालूम होता है। तो उसका हल निकालने की दिशा में काम करने के बदले, चलो भई इसमें से मैं मेरी जेब कैसे गरम कर लूँ, इस दिशा हुँ, में काम होता है। तो जी, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इसमें फिर इकट्ठी होकर के बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। जी, तो बिल्कुल। वीएनएम के सभी व्यूअर्स को मैं तो 25 के वर्ष के लिए बहुत शुभकामनाएँ भी देती हूँ और हुँ, इसमें भगवान जी भी हमें हेल्प करें ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मुझे हुँ, आशा है, मैं एकदम निराश नहीं हूँ जी, और मुझे इन्हीं लोगों पे हुँ, बहुत अच्छे उनके सोच के साथ मैंने खुद भी काम शुरू किया और बंदी किया। तो हुँ, मुझे इन सबके ऊपर भरोसा भी है, मुझे आत्मविश्वास भी है कि कुछ हुँ, ना कुछ तो अच्छा होगा अब आने वाले साल में और मुझे वडोदरा के सिटीज़न्स पे बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है कि वो लोग हुँ, अपना हल निकालेंगे।
मिलजुल के जी। निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे। हुँ, और ये एक ही नहीं हो सकता कि भई यही लीडरशिप आ जाए तो हो जाए, या हुँ, वह ना आए तो ही हो जाए, ऐसा नहीं हुँ, है। हुँ, सबके अंदर अच्छा इंसान भी होता है और सबके अंदर बुरा इंसान भी होता है। तो उनमें से जो जी। अच्छाइयाँ हैं, उसको हुँ, छाँट-छाँट के फलक पे लाना होगा हुँ। और मिल-जुल करके अच्छे भाव से काम करना बिल्कुल। पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। वडोदरा के जनप्रतिनिधियों को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वडोदरा के नागरिकों को भी करना पड़ेगा। अपने हक के लिए करना आवाज़ उठानी होगी, बोलना होगा। जैसे डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या ने बोला और बात निकली तो दूर तक पहुँची। अगर बात बोलेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे नहीं, तो कभी शायद कुछ होने ही नहीं वाला है। वडोदरा के नागरिक बहुत प्रबुद्ध नागरिक माने जाते हैं और मैं आशा करती हूँ कि 2025 का ये जो साल है, आँख, नाक, कान खुला रखकर हम सब कुछ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे और आवाज जरूर उठाते रहेंगे, क्योंकि आवाज उठती है तभी आपका काम हो सकता है। ज्योति बहन, 2025 में आपका भी बहुत शुभ रहे और वडोदरा के लिए भी बहुत शुभ रहे, यही मेरी भी इच्छा है। क्या कहना चाहेंगे एक एंड नोट पर? Well, all my best wishes for the best of Baroda, for the best of Gujarat, and for the best of India. तो ये थी डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या, जो वडोदरा के लिए सालों से, वडोदरा के लिए ही नहीं, गुजरात के लिए और देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सालों तक काम करते आए। और हमारे दिल में आपकी वो जो जगह है, भारतीय जनता पार्टी में जगह होगी कि नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में आपकी जो जगह है वो हमेशा बनी रहेगी। ज्योति बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी 2025 की। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, हमारे साथ। Mayurika ji. थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you, Mayurika ji. Thanks to the team BNM. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया वीएनएम के सारे व्यूअर्स का। 2024 वैसे 26 साल हो गए वीएनएम टीवी को और पूरे 26 सालों से आप हमें ऐसे ही प्यार देते जा रहे हैं और 2025 में भी आपका साथ और आपका प्यार हमें ऐसे ही चाहिए। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो बातें हैं वडोदरा के हर नागरिक के, गुजरात के हर नागरिक के मोबाइल में पहुंचनी चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।